नमस्कार दोस्तों, आज मैं कर्ण की एक बहुत अद्भुत कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस गया तो उसे निकालने के लिए कर्ण नीचे उतरे और उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस पर बाण चढ़ाओ, और अर्जुन ने बाणों से कर्ण को छलनी कर दिया। इससे कर्ण जमीन पर गिर पड़े। उसने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान क्या ये तुम हो? आप तो बड़े दयालु हो, आप तो बड़े न्याय संगत हो, बिना हथियार के व्यक्ति को मारने का आदेश आप कैसे दे सकते हो? तब सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि कर्ण, क्या आप भूल गए हो? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में निहत्था हो गया था और आप सब लोगों ने उसे बेरहमी से मार डाला था, और उसमें से एक आप भी थे। कर्ण, तब ये ज्ञान तुम्हारा कहां चला गया था? ये कर्म का प्रतिफल है, ये मेरा न्याय है। सोच समझ कर काम करो। जो बुरा आप दूसरों के लिए करते हो, जो चोट आप दूसरों को पहुंचाते हो, आप जैसे जिसका तिरस्कार करते हो, जैसे किसी की कमजोरी का फायदा उठाते हो, जैसे किसी के साथ चीट करते हो, जैसे किसी के साथ धोखा करते हो, भविष्य में वही कर्म फल आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा और शायद वह स्वयं आपको प्रतिफल देगा। इस कहानी से लोगों के लिए यही मैसेज है कि जीवन में सोच समझ कर काम करो। कहने का लब्बो लुबाब यही है कि जीवन में आपके किए हुए कर्म आपके सामने जरूर आते हैं, और ये इतना ही सत्य है जितना कोई दूसरी बात हो सकती है। इसलिए जीवन में सोच समझकर लोगों के साथ व्यवहार करना सीखें। जीवन में कोई भी बुरा काम ना करें। करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको भुगतना पड़ेगा। आपके कर्म ही आपके जीवन में आते हैं। जो आप दूसरों को देते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। और इस बात को इसलिए भी याद रखना जरूरी है क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ जाता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही आपके साथ आएगा। अगर आप किसी के साथ चीट करेंगे तो वो आपके साथ आने वाला है। भविष्य में उसकी इंतजार कीजिए, वैसा ही आपको भुगतना पड़ेगा। यही कर्म फल है। यही भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को सिखाने की कोशिश की है। मेरी इस कहानी को कहने का मकसद भी यही था कि जीवन में जो भी आप करते हो वैसा ही आपके साथ आएगा। इस बात का ज्ञान होना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए आज से कोई भी बुरा काम, कोई भी चीट करना छोड़ दीजिए, नहीं तो उसे भुगतने के लिए भविष्य में आपको तैयार रहना पड़ेगा। आशा है मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।